Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. If you are searching for genuine work from home opportunities, interview assessment tips, also personality development tips, then you are in the right place. मैं इन सारी चीजों के बारे में अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट करती हूँ and if you haven't subscribed to my channel yet, then do subscribe to my channel and hit the bell icon for daily updates. आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी कंपनी की वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ। अगर आप 12th पास है, ग्रेजुएट है, तो आप इन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट कुछ भी नहीं है, 18+ बस आपको होना है। आप इन जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में सैलरी पैकेज भी काफी अच्छी है और जो वैकेंसी आई हुई है कंपनी की तरफ से, उस कंपनी का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। उस कंपनी का नाम है इजी माई ट्रिप। अगर आपकी ट्रेन की बुकिंग करनी हो, फ्लाइट की बुकिंग करनी हो, होटल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी ट्रिप से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होती है, इस एप्लीकेशन में आपको वो सारी चीजें मिल जाती है। और आपकी वैकेंसी जो होने वाली है वो होगा फ्लाइट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव एंड एयर टिकटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए। फ्लाइट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आप 12 पास भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और फ्लाइट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी होगी वो 22,450 तक हो सकती है। एंड जो एयर टिकटिंग एग्जीक्यूटिव है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होगी अगर आप अप्लाई करते हो तो। और सैलरी इनकी 25,000 to 35,000 में वैरी करेगी अप्रोक्सीमेटली। और कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है इस जॉब रोल के लिए, ये सारी चीजें मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन में बताने वाली हूँ। सो बिना स्किप किए ये पूरी वीडियो आप अच्छे से देखिएगा और जितनी भी एप्लीकेशन की फॉर्मेलिटीज है वो सारी चीजें मैं आपको अपने लैपटॉप पे अभी दिखाती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो यू कैन सी इजी माई ट्रिप हायरिंग फॉर फ्लाइट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव एंड एयर टिकटिंग एग्जीक्यूटिव। इन दोनों पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हम पहले देख लेते हैं। तो जॉब लोकेशन जो होने वाली है वो वर्क फ्रॉम होम होने वाली है। और नंबर्स ऑफ वैकेंसी, ऐसी कोई भी नंबर्स ऑफ वैकेंसी नहीं है। अब देख लेते हैं फ्लाइट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है। प्रोवाइड बेस्ट इन क्लास कस्टमर सर्विस एंड प्रॉब्लम रेजोल्यूशन टू कस्टमर क्वेरीज ओवर द वॉइस बेस्ड फोन सर्विस। फोन के थ्रू आपको जो प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन होता है कस्टमर को, वो देना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो कंपनी है बेसिकली इनका टिकट वगैरह से, ट्रिप से रिलेटेड जो है इनका काम होता है। अगर आप कहीं जा रहे हो ट्रेन से, फ्लाइट से या होटल वगैरह के लिए, इनके एप्लीकेशन में वो सारी सर्विसेज अवेलेबल होती है। तो क्वेरी भी, अगर आप फ्लाइट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है तो फ्लाइट से रिलेटेड क्वेरी आपके पास आ सकती है, तो आपको वो प्रॉब्लम जो है उसका रेजोल्यूशन कस्टमर को देना पड़ेगा। इसके लिए आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे समझा रहे हैं कि क्या क्या होगा। सपोर्ट कस्टमर अक्रॉस टेलीफोनिक, ईमेल एंड चैट। कस्टमर को सपोर्ट करना पड़ेगा थ्रू टेलीकम्युनिकेशन, ईमेल एंड चैट। मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स थ्रू फ्लाइट कॉन्टैक्ट रेजोल्यूशन। से रिलेटेड जो भी क्वेरी आएगी कस्टमर को, उसका रेजोल्यूशन आपको देना पड़ेगा। वेरीफाई कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी उसको आपको क्लियर करना होगा अगर कोई भी उनको प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। ग्रीट कस्टमर इन अ कर्टियस, फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल मैनर यूजिंग एग्रीड अपॉन प्रोसीड्यूर्स वर्चुअली। ये काम आपका वर्चुअली होगा। कस्टमर को अच्छे से ग्रीट करना है, आपको कर्टियस रहना है, ऑनेस्ट रहना है, फ्रेंडली नेचर में कस्टमर को रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। लिसन अटेंटिवली टू कस्टमर नीड्स एंड कंसर्न, जो भी उनका कंसर्न रहेगा उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। कस्टमर का जो भी कंसर्न रहता है, उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है टिकट वगैरह से रिलेटेड, तो वो चीज़ें आपको देखनी होंगी। confirm customer understanding of the solution and provide additional customer education as needed. प्रिपेयर कंप्लीट एंड एक्यूरेट वर्क अपडेट कस्टमर फाइल। कस्टमर की फाइल में जो भी आप अपडेट करो, इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करो, उसका एक प्रॉपर फाइल आपको रेडी करना पड़ सकता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होंगी अगर आप फ्लाइट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के लिए हायर हो जाते हो तो। और अगर आप एयर टिकट एग्जीक्यूटिव के लिए हायर हो रहे हो तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होंगी, एंड पीएनआर क्रिएशन आपको करना पड़ सकता है अगर आप एयर टिकट एग्जीक्यूटिव के लिए हायर हो रहे हो तो। इशुइंग, री इशुइंग चेंजेस एंड कैंसिलेशन, रीशेड्यूलिंग। टिकट में कोई भी चेंजेस, कैंसिलेशन, रीशेड्यूलिंग आपको करना पड़ सकता है। अब जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कोऑर्डिनेटिंग विद एयरलाइंस एंड कस्टमर ओवर फोन एंड ईमेल्स। आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ सकता है क्योंकि आप एक मीडियोकर होगे। अगर आप कोई भी कस्टमर इजी माई ट्रिप से अगर उनके टिकट बुक करते हैं तो आप बीच में के मीडियोकर होंगे, एयरलाइंस एंड कस्टमर के बीच के। तो कस्टमर को आपको एयरलाइन से कांटेक्ट करके ईमेल भेजना पड़ सकता है, कस्टमर को आपको दोनों तरफ से कोऑर्डिनेट करना पड़ सकता है अगर आप एयर टिकटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए हायर होते हो तो।
रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू जनरेशन ऑफ द कंपनी। ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हो सकती है। सैलरी, जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था अबाउट सैलरी, आपकी सैलरी फॉर फ्लाइट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए हो सकती है 22,450 एंड फॉर एयर टिकटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए हो सकती है सैलरी 25,000 to 35,000 पर मंथ। पर ये अप्रॉक्सीमेटली होता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं होता है ये। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है फॉर फ्लाइट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, तो ये 12th पास और ग्रेजुएट के लिए अवेलेबल है अगर आप फ्लाइट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एयर टिकटिंग एग्जीक्यूटिव, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन इज मैंडेटरी। अगर आप एयर टिकटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। और अगर आप फ्लाइट सपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 12th पास भी अगर आप हो तो चलेगा। अब देख लेते हैं नॉलेज एंड स्किल्स, जो कि आपकी इन दोनों पोजीशंस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ वर्ल्ड मैप एंड जियोग्राफी इज रिक्वायर्ड। आप इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट से पहले थोड़ी बहुत इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी ज़रूर कर लेना अगर आपका सिलेक्शन का मेल आ जाता है तो। बी enthusiastic and have zeal to perform, flexible to work in 24/7 rotational shift। क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम पोजीशन है तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा 24/7 रोटेशनल शिफ्ट के लिए। आपकी शिफ्ट जो है वो कभी भी चेंज हो सकती है। अब देख लेते हैं सिलेक्शन मेथड के बारे में। फॉर इजी माई ट्रिप रिक्रूटमेंट, द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग और असेसमेंट टेस्ट एंड टेलीफोनिक और फील्ड इंटरव्यू। तो इसका जो सिलेक्शन मेथड है वो आपका, जब आप एप्लीकेशन करोगे उसके बेसिस पे भी आपको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, या तो फिर कोई असेसमेंट टेस्ट वो आपको देंगे जिसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, या टेलीफोनिक राउंड होगा, आपको डायरेक्टली वो लोग कॉल कर लेंगे, या फील्ड इंटरव्यू भी हो सकता है। पर बेसिकली वर्क फ्रॉम होम में फील्ड इंटरव्यूज नहीं होते हैं, ये बस एक ऑप्शन की तरह पे मेंशन रहता है। और जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाते हो, वो आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, तो आपको वो वाया रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन वो भेज देते हैं। अब देख लेते हैं अबाउट वर्क एक्सपीरियंस। नो फर्दर वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट। फ्रेशर कैंडिडेट एंड कैंडिडेट विथ नो एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट। अगर आप फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसी कोई खास इनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है एक्सपीरियंस को लेके। फॉर एप्लीकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड किया है, उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा जहाँ पे मेंशन होगा easyMyTrip.com, इंडियाज लीडिंग ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी। एक गूगल डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन होगा जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल आउट करनी होगी। जैसे ही आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपको जो सबसे पहली चीज फिल करनी है वो है आपका फुल नेम, यहाँ पे मेंशन करना है। साथ में आपकी जो एज है वो मेंशन करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको आपकी ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जिस सिटी से आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट जो आपको मेंशन करना है, व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। आपकी एक्सपर्टीज किस चीज़ में है वो चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। तो अगर आप कस्टमर सपोर्ट के लिए कर रहे हो तो देखो यहाँ पे कस्टमर सर्विस का ऑप्शन अवेलेबल है, इस पे आपको क्लिक करना है। और अगर आप किसी और पोजीशन में आपकी एक्सपर्टीज है किसी और रोल के लिए तो उसे भी आप यहाँ से चेकआउट करके फिल कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, जैसे कि वेब सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, वेब ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल काउंसिल, एनालिटिक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। क्वालिटी ऑडिट, अकाउंट्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पे ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपने कभी पहले काम किया हुआ है कहीं पे, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपकी कंपनी का जो नेम होगा, या भी आप कहीं काम कर रहे हो तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप कितने साल के एक्सपीरियंस हो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपको सिंपली यहाँ पे टिक करना। नेक्स्ट, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आपके पास ट्रैवल इंडस्ट्री का कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो कर सकते हो।
नेक्स्ट जो आपको फिल करना है, अगर आपने पहले काम किया हुआ है कहीं पे, तो आपकी जो सैलरी थी वो, या फिर आपका अभी अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपकी करंट CTC, वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट आपको आपका एक्सपेक्टेड CTC, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इजी माई ट्रिप कंपनी से, आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए, वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट जो है वो आपको विच पोजीशन वुड यू लाइक टू अप्लाई एट इजी माई ट्रिप, कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, SME, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। इसका मतलब होता है जो कस्टमर सपोर्ट में होते हैं उनसे ऊपर उनको सपोर्ट करने के लिए एक मैनेजर से नीचे, और कस्टमर सपोर्ट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनसे ऊपर एक पोजीशन होती है जिनको SME बोलते हैं। वही सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, टीम लीडर के लिए करना चाहते हो, असिस्टेंट मैनेजर के लिए करना चाहते हो, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, किसी भी पोजीशन के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप इनमें से कोई भी अदर ऑप्शन सेलेक्ट करना। अगर आप फ्रेशर हो तो एग्जीक्यूटिव विल बी गुड फॉर यू, आपकी एप्लीकेशन की प्रोसेस को ईजी करने के लिए ये ऑप्शन ही सही रहेगा अगर आप फ्रेशर हो तो। नेक्स्ट आपका जो डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल अवेलेबिलिटीज जो होगी वो कैसे होगी, विद इन 2 डेज, विद इन 7 डेज, या विद इन 7 to 5 डेज। आपकी जो इंटरव्यू होगी वो कब शेड्यूल वो कर रहे हो, उसका प्रेफरेंस आपसे जानना चाह रहे हैं। तो अगर आपके पास एज सच कोई रीजन नहीं है डिले करने का तो आप इमीडिएटली सेलेक्ट कर सकते हो फॉर इंटरव्यू। नेक्स्ट है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इजी माई ट्रिप, इजी माई ट्रिप आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये चीज आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिखनी है। नेक्स्ट, हाउ डू यू लाइक टू वर्क इन इजी माई ट्रिप, वर्क फ्रॉम ऑफिस लेना चाहते हो तो वर्क फ्रॉम ऑफिस पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप वर्क फ्रॉम होम में क्लिक कर सकते हो जो कि फुल टाइम के लिए यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन होगा, हाउ सून यू कैन स्टार्ट वर्किंग विथ इजी माई ट्रिप, आप कितने जल्दी अपने मतलब काम को स्टार्ट कर सकते हो ज्वाइन करने के बाद। अगर इमीडिएटली है तो आप इमीडिएटली पे क्लिक कर देना। अगर आपके पास कोई आपको नोटिस देना है पिछली कंपनी के में रेजिग्नेशन देना है तो यहाँ पे आप 60 to 90 डेज तक का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। बट आई सजेस्ट यू गाइस कि आप इमीडिएटली पे ही सेलेक्ट करना, क्योंकि ये हायरिंग ना बहुत फास्ट होती है और बहुत सारे लोग इन सारे पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको भी शॉर्टलिस्ट होना है तो इमीडिएटली या विद इन 7 डेज, ये दोनों ऑप्शन में से आप कोई एक ऑप्शन ही सेलेक्ट करना। जैसे ये पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट कर देते हो, नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सबमिट में आपको सिंपली क्लिक करना है और आपका जो एप्लीकेशन होगा वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन में अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपके पास मेल या कॉल आ जाएगा आगे के प्रोसेस के लिए। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इफ यस देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जल्दी मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप कोई भी इंटरव्यू बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द वीडियो अपडेट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।